24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट अचानक भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक और सुरक्षा परीक्षा बन जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 हाईजैकिंग हवा में थी और कुछ ही मिनटों में हथियारबंद आतंकियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। 176 से ज्यादा यात्री, एक जहाज और पूरा देश सांस रोककर बैठा था। विमान को पहले अमृतसर उतारा गया। यहीं से सवाल शुरू होते हैं। देश की सबसे प्रशिक्षित आतंकवाद रोधी यूनिट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आखिर तुरंत तैनात क्यों नहीं हुई? क्या देरी सिर्फ लॉजिस्टिक्स की थी या फैसलों की उलझन? अमृतसर एयरपोर्ट पर समय जैसे थम गया था। स्थानीय प्रशासन निर्देश का इंतजार कर रहा था। दिल्ली में मीटिंग पर मीटिंग चल रही थी। ईंधन भरने में देरी की कोशिश हुई, लेकिन स्पष्ट आदेश नहीं आए। NSG को दिल्ली से उड़ान भरनी थी, पर क्या उनके पास पर्याप्त समय था? क्या ग्राउंड पर समन्वय की कमी थी या किसी बड़े जोखिम का डर? हर मिनट के साथ हालात बिगड़ते गए। विमान अमृतसर से उड़ गया, फिर लाहौर, दुबई और अंततः कंधार पहुंचा, तब तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान में। अब मामला सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख, कूटनीतिक संतुलन और सैकड़ों जिंदगियों का सवाल बन चुका था। दिल्ली में संकट प्रबंधन समूह बैठा था। परिवारजन टीवी स्क्रीन से चिपके थे। देश गुस्से और डर के बीच झूल रहा था। सवाल वही, अगर अमृतसर में ही NSG को क्लियर ऑर्डर मिल जाता तो क्या कहानी अलग होती? तथ्य बताते हैं, NSG को औपचारिक रिक्विजिशन और एयरलिफ्ट में समय लगा। उस समय NSG की त्वरित तैनाती के लिए अलग एयरक्राफ्ट हरदम उपलब्ध नहीं था। कमांड चेन में भ्रम था। ग्राउंड अथॉरिटी और केंद्र के बीच तालमेल में देरी हुई और इसी देरी ने आतंकियों को भारत की धरती से विमान बाहर ले जाने का मौका दे दिया। कंधार में बातचीत शुरू हुई। दिन बीतते गए। एक यात्री रुपिन कट्याल की हत्या कर दी गई। देश का दर्द और गहरा गया। अंततः भारत को 3 आतंकियों मौलाना मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक झरगर को रिहा करना पड़ा। बदले में बंधकों की रिहाई हुई। लेकिन क्या यह जीत थी या मजबूरी? इस घटना ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। बाद में एयरपोर्ट रिस्पॉन्स, NSG तैनाती और क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में बदलाव किए गए। पर 24 दिसंबर 1000